हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. An unknown composition mixture of carbon disulfide and hydrogen disulfide was burnt in sufficient amount of oxygen. CH2 और H2S को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है. The resulting gas is formed to exert a pressure of 1.97 atm in 20 liter vessel at 400 Kelvin. ठीक है. The gaseous mixture required 2.8 molar iodine solution at 250 ml so that it would convert to at end point forming I minus. You have to calculate मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2 इन दी ओरिजिनल मिक्सचर. तो हम बताएं कि जो मिक्सचर शुरुआत में लिया था उसमें CH2 का मोल फ्रैक्शन कितना है. सबसे पहले देखा जाए बेटा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा. तो की कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग अबाउट दिस क्वेश्चन इज लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस. ठीक है. तो अब यहाँ पे हमें अननोन मिक्सचर दे रखा है कार्बन डाइसल्फाइड और हाइड्रोजन डाइसल्फाइड. तो देखते हैं इनको कैसे सॉल्व करते हैं. तो देखिए बेटा हम यहाँ पे क्या करेंगे. हमने यहाँ पे कार्बन डाइसल्फाइड लिया है, इसका कंबशन कराया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, CO2 गैस प्लस SO2 क्या बन जाएगा, गैस. तो बैलेंस दिस इक्वेशन यहाँ हम 2 लगा देते हैं जिससे ऑक्सीजन 4 + 2 6 हो जाता है. तो यहाँ 3 लगाते हैं. ठीक है, ये गैसेस. सिमिलरली H2S का भी कंबशन होगा. तो H2S का कंबशन होगा तो यहाँ आ जाएगा O2 गैस गिव्स H2O गैस प्लस SO2 गैस. और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3/2 लगा देते हैं. ठीक है, ये हमारी केमिकल रिएक्शन होगी ऑफ द कंबशन ऑफ दीज कंपाउंड्स. नाउ हमें ऐसा कुछ नहीं दिया है, इनिशियल अमाउंट कुछ नहीं दिया है, तो हम यहाँ अज्यूम कर लेते हैं कि इसका कुछ A मोल रहा होगा, तो इसका भी कुछ A मोल रहा होगा. तो सॉरी, इसका हम B मोल मान लेते हैं, इसका A मोल मान लेते हैं, तो इसका B मोल मान लेते हैं. अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन स्टाइकोमेट्री जो हमारे पास 1 मोल ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड है, इसका कंबशन होने पर CO2 कितना मिलता है, 1 मोल. सो A मोल का कंबशन होने पर CO2 कितना मिलेगा, A मोल मिलेगा. सिमिलरली A मोल ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड होने के कंबशन होने पर SO2 का अमाउंट भी कितना मिलेगा, 2A मोल. ठीक है. यहाँ बात करें बेटा, यहाँ 1 मोल ऑफ H2S का कंबशन होने पे 1 मोल ऑफ H2O गैस मिलता है. गैस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर कितना है, 400 केल्विन. इस टेम्परेचर पे H2O जो होगा वो गैसेस फॉर्म में मिलेगा. तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, B मोल, या मोल बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, B मोल, और इसका भी कितना हो जाएगा, B. ठीक है, यहाँ तक तो हमारे बात समझ में आती है. ये रिएक्शन हो गई है. अब देखिए आगे क्या बोला है, दैट द गैसेस मिक्सचर रिक्वायर्ड 2.8 मोलर आयोडीन सॉल्यूशन. तो आयोडीन सॉल्यूशन से रिएक्शन कौन करेगा, SO2. तो इसका मतलब SO2 जो रिएक्शन कर रहा होगा वो रिएक्शन क्या होगी, SO2 will react with I2 to form I माइनस. एंड पॉइंट पे हमें बोला गया I माइनस बनेगा, ये रिड्यूस होगा तो SO2 का ऑक्सीडेशन होगा, ये बन जाएगा SO4 - 2. तो यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, यहाँ पे +6 है. सो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट वैलेंसी फैक्टर ऑफ SO2 तो कितना हो जाएगा, 2. इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, इसका -1, इसका भी वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, 2. ठीक है. तो यहाँ लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस का यूज करें, दैट नंबर ऑफ equivalent of SO2 will be equal to number of equivalent of I2. ऐसा बोल सकते हैं. सो इस डाटा को यूज करेंगे बेटा. तो यहां से SO2 के मोल्स कितने हैं, SO2 के मोल्स है 2A और B. तो यूज करेंगे 2A + B, ये इसके मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट. तो इक्विवेलेंट ऑफ I2 के लिए हमें मोलरिटी दे रखा है और वॉल्यूम दे रखा है. तो इसका यूज करते हैं बेटा. मोलरिटी 2.8, वॉल्यूम है 250 ml, तो उसको लीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, और वैलेंसी वेक्टर है 2. तो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये 1/4 हो जाएगा. तो यहाँ से हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ जाएगी दैट 2A + B विल बी इक्वल टू 0.7. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ठीक है. सेकेंडली यहाँ पे ये एक सर्टेन वैल्यू ऑफ प्रेशर टेम्परेचर पे हमें गैसेस मिक्सचर का प्रेशर और वॉल्यूम भी बता रहा था. तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं PV = nRT का. तो बेटा यहां से यूज करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ गैसेस मोल कितना हो जाएगा, इट्स विल बी इक्वल टू 3A + 2B. ये गैसेस मोल्स है. ठीक है. सो बाय यूजिंग PV = nRT हम ये बोल सकते हैं 3A + 2B विल बी इक्वल टू 1.97 × 20. R की वैल्यू को 0.0281 रख देते हैं, टेम्परेचर है 400. तो इसको सॉल्व करेंगे बेटा, दिस विल बी इक्वल टू 1.2. तो यहाँ से 3A +
2b will be equal to 1.2. This is equation number 2. इनको सॉल्व करें बेटा तो we will obtain that A will be equal to 0.2 which is moles of CS2 while B will be equal to 0.3 which is moles of H2S in the original mixture. So mole fraction की बात करें, मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 0.2 अपॉन टोटल विच इज 0.5, तो ये कितना हो जाएगा 0.4. सो मोल फ्रैक्शन ऑफ CS2 इन द ओरिजिनल मिक्सचर विल बी 0.4. सो यहां से हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी विल बी द फाइनल आंसर. सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल. बेस्ट ऑफ लक.